मैं हिमांशु सिंघल और आज आप देखने जा रहे हैं BA 6 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स फर्स्ट बुक नेम्स भारतीय अर्थशास्त्र एवं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मैंने इसकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट की वीडियो डाल रखी है। अब हम इसकी फोर्थ यूनिट कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए पहले हम इसकी फोर्थ यूनिट के टॉपिक्स देख लेते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। प्लानिंग इन इंडिया, इसके ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग, सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया प्लान्स, स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन फॉर डेवलपमेंट। ये टॉपिक हमें यूनिट 4 में पढ़ने हैं। और इसका पहला टॉपिक है भारत में नियोजन उद्देश्य रणनीतियाँ सफलता की क्या कहानी है। प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजी एंड सक्सेस स्टोरीज। मैं आपको ये बात बता दूं, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम आपको दिखाएंगे इसको। जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है, इसका अर्थ और विशेषताएं तो हम देखेंगे ही, है ना। और ऑब्जेक्टिव्स में उद्देश्य भी दे रखे हैं, और इसके उद्देश्य भी और इसकी सफलता की कहानी थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे इसमें क्या है। तो चलिए अब हम अर्थ से स्टार्ट करते हैं। इसका अर्थ क्या है। आर्थिक नियोजन का अर्थ प्रमुख आर्थिक निर्णय करना है, जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की गहन जांच पड़ताल के आधार पर एक निर्धारण सत्ता यह निर्णय करती है कि क्या और कितना उत्पादन करना है। मतलब इसमें यह निर्णय लिया जाता है कि कितना उत्पादन करेगा और कितना नहीं करना है ना, तथा उनका बंटवारा किस प्रकार किया जाए। वस्तु यह आगतों के आदर्श संयोग प्राप्त करने की एक विवेकपूर्ण विधि है। इसकी सहायता से पूंजी निर्माण की उच्च दर को प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारण आर्थिक विकास की दर को तीव्र बनाने के लिए आर्थिक नियोजन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बताया गया है, इसमें प्लानिंग बनाना है किसी कार्य को करने से पहले, है ना, कि उसमें क्या क्या करना है, हमें पहले रणनीति बनाना है। प्लानिंग यही बताया गया है, यही है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन वैसे भी प्लानिंग ही का ही है। नियोजन में प्लानिंग होती है, यही बताया गया। इसमें हमें क्या उत्पादन, कितना उत्पादन, कैसे उत्पादन, ये प्लानिंग से है, यही प्लानिंग है इसकी, है ना। इसमें ये परिभाषा दे रखे, मत कीजिएगा, आप अर्थ ही देख लीजिएगा, ऐसा आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप इसे खुद बना कर भी लिख सकते हैं, क्या है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आवश्यकता इसमें दे रखी है, एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। आवश्यकता इसके पॉइंट पॉइंट लिख लीजिएगा, पॉइंट पॉइंट देख लीजिएगा। पूंजी निर्माण में उच्च दर के लिए, संसाधनों का अधिकतम उपयोग के लिए, जनसंख्या नियंत्रण, बेरोजगारी का निवारण करने के लिए, तकनीकी विकास, पूंजीवाद के दोषों की समाप्ति और अन्य कारण के लिए हमें ये, है ना, भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता होती है। और इसमें दिया गया है भारत में नियोजन के अल्पकालीन उद्देश्य क्या है। इसमें ये दिया गया है, जैसे हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद उद्योग विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। तो इन्होंने दिखाया गया है कि पंचवर्षीय योजनाओं के क्या क्या उद्देश्य थे। तो इसमें वही दे रखा है, ये देख लीजिएगा, है ना। इसमें दे रखा है, ये अवधि है। प्रमुख उद्देश्य इसके दिए गए हैं। प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास करना था, है ना। पहले पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास करना था, है ना। और दूसरे का तीव्र औद्योगिकीकरण करना था, दूसरे का। और तीसरे का था हमारी अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी व स्फूर्त बनाना, है ना। 30 वर्षीय योजना का, है ना। इसमें आप बस इनके उद्देश्य लिख लीजिए, इसके अंदर कब स्टार्ट होती है, कैसे है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसके उद्देश्य देख लीजिए। जैसे इसमें देखा है 3 वर्षीय योजना भी बनाई गई थी, फिर, है ना, बीच में इसमें उद्देश्य दे रखा है, युद्ध में उत्पन्न स्थिरता का नकारात्मक कारण, है ना, ये उद्देश्य दे रखे हैं। फिर हम देख लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 5वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य, है ना, इसका उद्देश्य हमारा है, कहाँ का उद्देश्य और प्रमुख उद्देश्य गरीबी निवारण व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, है ना। फिर छठी पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य रोजगार सृजन करना था। 7वीं का हमारा प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आधुनिकीकरण करना। 7वीं का हमारा उद्देश्य था मानव संसाधन विकास करना, है ना, मानव संसाधन का विकास करना था। फिर हमारे नौवीं का हमारा उद्देश्य ये दे रखा है, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना था।
फिर ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य मानव विकास करना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, सामाजिक व आर्थिक प्रगति करना था। फिर हमारा आ गया 11वीं पंचवर्षीय योजना, उसकी उद्देश्य दी गई 11वीं योजना के पर्यावरण के टिकाव को बढ़ावा देना है, लैंगिक असमानता को कम करना है, प्रशासन में सुधार करना है, स्वास्थ्य और शिक्षा के रूप में अनिवार्य सेवाओं को पहुंचाना है, शिक्षा और कौशल की कोई भी लिख लीजिएगा, 4 बस ये देख लीजिएगा। जिनके दीर्घकालीन, ये जो दीर्घकालीन उद्देश्य दे रखे हैं, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या क्या हेडिंग देख लीजिए, उसके अंदर आप खुद भी बनाकर लिख सकते हैं। सामाजिक व आर्थिक न्याय करना था, आत्मनिर्भरता लाना था, है ना, और आर्थिक स्थिरता लाना था, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और विनियोग आय के अनुपात में वृद्धि करना, ये इसकी हेडिंग है। और ये भी है कुछ आधुनिकीकरण करना, और ये कुछ अन्य उद्देश्य दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा बस एक बार, कोई जरूरी है। भारत में नियोजन की व्यू रचना, इसे छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिए, और इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम इसके अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है नीति आयोग, है ना, और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है, इसे आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो हम देख रहे हैं इसके अर्थ क्या है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। 1 जनवरी 2015 को इस संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था। और हम आपको बता दें कि नीति आयोग और योजना आयोग में मुख्य अंतर यही है कि इसमें केंद्र और राज्य की तरफा चलाने वाले एक पक्षीय नीतिगण क्रम को एक महत्वपूर्ण विश्वासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी को से बदल दिया गया जाएगा, में बदलाव दिया जाएगा, है ना। और फिर नीति आयोग ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकास करेगा और इसे है ना उत्तरोत्तर उच्च स्तर पर पहुंचाएगा। ये सारे इसमें दे रखे हैं, है ना, आप इन्हें देख लीजिएगा। इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं, जो मैं आपको समझाऊँ इसमें दे रखा है बस, है ना। नीति आयोग के उद्देश्य हैं, आप इसमें से देख के पढ़ लीजिएगा, है ना। ये इसका इतना ये हेडिंग जरूरत नहीं है, इसका ये उद्देश्य देख लीजिएगा, जैसे है ना, अच्छे से जो उद्देश्य लगे आपको लिख लीजिएगा, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये वाला उद्देश्य है कार्यक्रमों और नीतियों की क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नति और क्षमता निर्माण पर जोर देना, है ना। और जैसे ये वाला है अत्याधुनिक कला संसाधन केंद्र बनाना और सुशासन तथा सतत और न्याय विकास के सर्वेक्षण कार्य प्रणाली व अनुसंधान करने के साथ साथ जानकारी बनाने में मदद करना, और जो आपका अच्छा लगे। ये रहा मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसमें से देख कर पढ़ लीजिएगा बस, कुछ इम्पोर्टेंट यही चैप्टर, है ना, देख के पढ़ लीजिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है समावेशी विकास की क्या रणनीति है, स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट ग्रोथ। समावेशी विकास वह होता है जिसमें सबको साथ लेकर चलना होता है, सबके विकास पर ध्यान दिया जाता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको साथ लेकर चला जाता है, उसे समावेशी विकास कहते हैं, है ना। इधर समावेशी विकास की अवधारणा इसमें दी गई है, मैंने आपको समावेशी विकास का अर्थ बता ही दिया है, और आप इसमें देख लीजिएगा। और ये समावेशी विकास की विशेषताएं हैं, इसे भी आप देख लीजिएगा, है ना। ये जैसे मैं बताया था, पक्षपात रहित होती है, गरीबी उन्मूलन की अधिक संभावना होती है, प्रति व्यक्ति आय विविधता में कमी होती है, समाज में समस्त वर्गों की साझेदारी होती है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ये समावेशी विकास के कुछ तत्व दिए गए हैं। कृषि विकास, क्षेत्र विषमताओं को कमी करना, गरीबी का उन्मूलन करना, कौशल विकास करना, वित्तीय समावेश, सतत आर्थिक विकास करना, सामाजिक क्षेत्र का विकास करना, है ना। ये हेडिंग देख लीजिएगा, अंदर का तो आपको लिख लेंगे, है ना। तकनीकी उन्नति करना, समावेशी विकास के लिए क्या क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए जिससे हमारा समावेशी विकास हो, कृषि में वृद्धि करके, है ना, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही आधारित है। बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, शिक्षा पर सार्वजनिक परिणाम, स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक परिणाम, ये है ना, ये दे रखे इसमें। फिर सामाजिक विकास की आवश्यकता क्या है, कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी गई है ना। आवश्यक, इसमें भी आप हेडिंग देख लीजिएगा। आवश्यक आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच की कमी, क्योंकि जो आवश्यक सामग्री होती है उनकी पहुंच तक कमी होती है, इसलिए हमें सामाजिक विकास की आवश्यकता पड़ी है। कुपोषण व पोषण का उच्च प्रसार हो रहा है, आर्थिक व सामाजिक असमानताएं, विविध क्षेत्रों में असमान आर्थिक विकास हो रहा है, कुशल श्रमिकों की मांग हो रही है, इस वजह से भी आवश्यक है। फिर आएगा हमारे समावेशी विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं असमानता, गरीबी,
सामाजिक बहिष्कार, फिर असमानता आ गया, विस्थापन। अब इसमें यहाँ दी गई है सामाजिक विकास की क्या क्या चुनौतियाँ हैं, इस हेडिंग लिख के देख लीजिएगा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट तो है नहीं, गरीबी है, कृषि पिछड़ापन है, बेरोजगारी तथा निम्न रोजगार, सामाजिक विकास के मुद्दे, क्षेत्रीय विषमताएं, निम्न कौशल और पेशेवर दक्षता। फिर आ जाएगा हमारा भारत में असमानता की कमी के क्या, मतलब भारत में असमानता के क्या कारण है, ऐतिहासिक कारण है ना, महिलाओं की स्थिति, कृषि पर निर्भरता, वृहद पैमाने पर औपचारिक रोजगार, अंतरराज्य असमानताएं, मतलब राज्यों की असमानता अलग अलग, हर राज्यों की स्थिति अलग अलग है, सांस्कृतिक आर्थिक दृष्टि से अलग अलग है, तो जिससे है ना, ये सारे इसमें दे रखे हैं। फिर भारत में सामाजिक विकास की क्या क्या समस्याएं ये दे रखी है, ये दे रखे हैं भारत में समाज के निम्नांकित समस्याएं, प्रमुख चिंतन है भारत में गरीबी, रोजगार, कृषि, सामाजिक विकास की समस्याएं और क्षेत्रीय विषमताएं पाई जाती हैं। ये सारी समस्या आप इसका लिख लीजिएगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसे। और फिर इसमें समस्या के बाद सुझाव दिए गए हैं, दो चार आप सुझाव देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ना। आर्थिक विवरण में आवश्यक सुधार ना, जो हमने विवरण दिए गए हैं, मतलब जैसे रोजगार में वृद्धि कर कर शिक्षा को, है ना, शिक्षा को गुणवत्ता बनाकर हम ऐसे कर सकते हैं, महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थायित्व को महत्व देकर, ये सारे इसमें सुझाव दिए गए हैं जैसे जैसे हम सामाजिक विकास को बढ़ा सकते हैं। और हमारा अगला टॉपिक है विकास के लिए संसाधन जुटाना, रिसोर्सेज मोबिलाइजिंग फॉर डेवलपमेंट। ये टॉपिक, मतलब ये वाला भी चैप्टर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जैसे हमने कहा इसका अर्थ तो आप एक बार महत्व पढ़ लीजिए, इसका अर्थ क्या है ना। संसाधन जुटाना विशेष उद्देश्य और लक्ष्यों को पाने के लिए वित्तीय, मानव संसाधन एवं सामग्री जैसे संसाधन को एकत्रित करने और प्रयोग करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। उदाहरण, देश में प्रभावी ढंग से कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए धन जुटाने के लिए MPLADS ये दे रखा है, योजना की धनराशि को PM केयर्स फंड की तरफ मोड़ दिया गया था। ये सारे दे रखे, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार इसे देख लीजिए, चाहे आप इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात, इसे छोड़ दो। ये देखिए, ये रहा पूरा चैप्टर, और ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि ये कंप्लीट हो गए हैं इसके टॉपिक। ये यूनिट छोटी थी, यूनिट 3 बहुत लंबी थी, वो बहुत लंबी थी, ये इतनी ही यूनिट है। तो चलिए अब हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके बाय।